Good morning, student. This is your class 8. In this class, we will learn cube and cube root. According to your book, this chapter is 4. तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट. ठीक है. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. उसी की तरह हम लोग को पढ़ना है क्यूब एंड क्यूब रूट. ठीक है. चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स लेकर हम लोग उसको ट्राई करेंगे समझने का. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन टॉपिक आपका दिया हुआ है क्यूब नंबर. व्हाट इज क्यूब नंबर? क्यूब नंबर दैट मीन्स if you find, let x be a number, then what can you say? X की power 3. That means cube x cube. In the same way you can write, if you taken the number 2 and if the cube is equal to 2 into 2 into 2, that means 8. What is this? This is the cube number. Okay. तो जिस नंबर को अगर हम लोग उसको क्यूब करते हैं तो उसको हम लोग क्यूब नंबर कहते हैं. ठीक ना. जैसे यहाँ पे 2 का हमने क्यूब किया, उसका सॉल्व किया तो हमारा 8 आया. अगर 1 का करते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 आएगा. ठीक ना. तो इस तरह से हम लोग उसको क्यूब नंबर हम लोग समझते हैं. ठीक है. अब आता है कि परफेक्ट क्यूब क्या है. परफेक्ट क्यूब हम लोग किसको बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना होगा? 1. 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अभी हमने निकाला 8. 3 का क्यूब निकालेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 27. 4 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 64. तो these all numbers are called perfect cube. क्लियर? तो जिस नंबर का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं और जो उसका नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट क्यूब. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पूछते हैं. कुछ नंबर दिया जाता है, वो नंबर पूछा जाता है कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. ठीक ना. चलिए उसके एग्जांपल्स हम लोग लेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल्स हम ले रहे हैं 189. ठीक है. 189 इज द परफेक्ट क्यूब और नॉट. ठीक है. ये क्वेश्चंस आपके बुक में भी होगा और हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं. तो 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे. ठीक ना. ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो इसको हम लोग 3 से लेंगे. 6 3, फिर इसको लेंगे 3 2 1 अगेन 3 7. दैट मीन्स 3 into 3 into 7. Here 3 is the 3 numbers, then 3 के power 3 into 7. But here 7 is the not perfect cube. अगर यहाँ पे 7 का भी परफेक्ट क्यूब हो जाता तब ये हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. ठीक ना. लेकिन यहाँ पे केवल क्या हो रहा है? 3 का परफेक्ट क्यूब हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. ठीक है. उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 216. ठीक है. 216 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे. 2 से लेंगे 108 2 5 4 2 27 3 9 and 3. क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. That means 2 के पावर 3 and 3 के पावर 3. That means 2 के पावर 3 to the power 3, 6 के पावर 3. This number is the perfect cube of 6. तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं?
कि ये जो नंबर है हमारा वो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछते हैं कि इसका परफेक्ट क्यूब, आपका कोई नंबर दिया रहेगा उसका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्यूब ऑफ निगेटिव। कोई भी नंबर है, निगेटिव का क्यूब, ठीक है, हम लोग इंटीजर्स में पढ़े हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो अगर -1 इंटू -1 तो ये +1 हो जाएगा, इंटू -1। तो जब हम लोग जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन केस में एक प्लस हो दूसरा निगेटिव हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वो साइन हमेशा निगेटिव होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो प्लस होगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये हमारा निगेटिव होगा। इसको आप लोग परमानेंटली अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक ना। ये नहीं है कि ये इस क्लास में है उस क्लास में है, ये आपको याद करना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। तो बहरहाल इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो समझ गए। तो याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब निगेटिव अगर हम लोग निकालते हैं, निगेटिव ऑफ क्यूब, तो इसका मतलब कि हमेशा क्या होगा, उसका रिजल्ट निगेटिव ही होगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो -+4 हो जाएगा और इसको करेंगे तो -2, दैट मीन्स -8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव आएगा। क्लियर? चलिए अब आता है कि क्यूब ऑफ रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। क्यूब ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम लोग पढ़े हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, a/b, इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a³ प्लस a³ डिवाइडेड बाई b³। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर, इसका नंबर के साथ भी हम लोग ले सकते हैं, 2/3 का क्यूब निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, दैट मीन्स ये 8 हो जाएगा, ये 27, ये आपका आंसर, ठीक ना। कोई भी नंबर दिया हो, 1/7 दिया है या 1/5 कर लेते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं तो 1 का क्यूब और 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब निकालो, कितना भी पावर करोगे तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, और 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो 125 आएगा। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर का क्यूब भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें निगेटिव भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि निगेटिव वाला फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं, 2/5, ठीक है, इसका क्यूब लेंगे तो -2 का क्यूब और -5 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब, तो ये तो कितना आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 25 और 125 आंसर, ठीक ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव फॉर्म में भी रहेगा तो फिर हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई डरने की बात नहीं है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, इसके दो ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, याद रखिएगा कि अगर ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर ऑफ क्यूब ऑलवेज ऑड नंबर, मतलब क्या हुआ, 1 हमारा ऑड है, इसका क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27, अगर हम लोग 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125। तो ऑड नंबर का क्यूब जब हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका नंबर जो होगा हमेशा ऑड आएगा। उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी जो पहला है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इवन नंबर ऑफ क्यूब ऑलवेज इवन नंबर, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा 8, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, फिर 6 का करेंगे तो 216। तो देखिएगा जब इसको सारे को निकालने के बाद पता ही चलेगा
कि जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर का क्यूब हमारा इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर का क्यूब हमारा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा कि शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे शॉर्टकट मेथड से कैसे हम लोग क्यूब को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब एक तरीका है, सबसे पहला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा, ए की a प्लस बी का होल क्यूब। सबसे पहला आप लोग को इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल हमने ले रहा है 29 का क्यूब निकालना है। ठीक ना, मेथड क्या है हमारा, शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। डायरेक्ट भी हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन जो मेथड है हम लोग को शॉर्टकट मेथड, इस मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक ना, तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, a² a कर देंगे। ठीक है, एक पहला टर्म लिखेंगे, उसके बाद a² 3b। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा a क्यों लिखा हुआ है, तो ये हमारा ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। तो ये आएगा, फिर क्या होगा b² 3a, फिर हमारा क्या हो जाएगा b² b। देख लीजिए आप इसको ध्यान से, ये टेबल को आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो एक सेकेंड, एक चीज इसमें हम लोग देखिए, आप इसमें अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब 3a² b और फिर हमारा 3ab² और ये b क्यूब। देख लीजिए आएगा। इस फॉर्म में पहले हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद अब a की जगह पर क्या है, 2 है। आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 2 का वैल्यू, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 9 है। देखिए a के पावर 2 है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई किससे करना है, a से मतलब 2 से, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 8। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी 2 है तो 2 का वैल्यू 4। अब 3 को b से करेंगे तो कितना आएगा 80। कितना आया, सॉरी 27। ठीक है, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 28, 8 और 2 10। ठीक है, चलिए अभी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। ठीक है, नेक्स्ट 3 2, यहाँ पे 3 × 2, क्योंकि a का वैल्यू 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर 6 और 8 6 जा 48। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है 81। फिर b की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9, 72। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब क्या करेंगे कि ये 9 को अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 72 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 72 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी 8 15 5 4 5। ठीक ना,
फिर 8 को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 55 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 6 1, 3 को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ लिख देंगे, 16 को इसमें ऐड कर देंगे, 24। अब क्या करेंगे, लास्ट में हमारा क्या बचा है 24, दोनों 24 ले लेंगे। डेट मीन्स 29 क्यूब ऑफ 29 इज इक्वल टू 24,389। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। इस मेथड के हिसाब से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जितने भी प्रॉब्लम आएंगे आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छे से ध्यान से लिखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या आ रहा है, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या है, देखिए क्यूब तो हमने समझ लिया, अब क्यूब रूट क्या है। तो क्यूब रूट के लिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन देता है क्यूब रूट को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय एक्स, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना। क्यूब रूट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक ना, कि 125 का क्यूब रूट निकालना है या किसी भी नंबर का देगा तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि जिसका परफेक्ट क्यूब होगा उसी का परफेक्ट क्यूब निकलेगा, अदरवाइज उसका परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा, डेसिमल वगैरह में आएगा तो फिर वो आपके लिए क्रिटिकल थोड़ा सा हो जाता है। तो बेसिकली अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोस्टली क्या मिलेगा, या तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए तो वही नंबर देगा जो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला 125 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो 5 25 5 और ये हमारा 5, तो कितना हो गया 125 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्यूब रूट में तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ 3, तो 5 के पावर 3। तो अब इस केस में क्या होता है, जैसे स्क्वायर में भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये स्क्वायर होता है और इसके पावर 2 होता है तो ये दोनों हमारा, इसमें तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्यूब वाले में हम लोग इसको देखते हैं तो ये कैंसिल होकर हमारा 2 हो जाता है। उसी तरह से ये भी हमारा रूट और ये थे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। तो कोई भी नंबर दिया है इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। तो ठीक ना, ये रिप्रेजेंटेशन है 2744, इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। फिर हमारा काम क्या है, वही करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, फैक्टराइज करेंगे इसको। सबसे पहले 2 से ले लो, 2 3 7 2 2 6 8 6 2 3 4 3, ओके। अब इसको हम लोग किससे लेंगे, 7 से लेते हैं, 28 that means 6 63 and 7 and 7, that means root under क्यूब रूट ऑफ 274 का क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, then represent क्यूब रूट ऑफ 2 के पावर क्यूब एंड 7 के पावर क्यूब, यहाँ भी क्यूब लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 7 क्यूब लिख देंगे, सॉरी, ओके। एंड नाउ दिस कैंसिल, तो 2 इंटू 7 दैट मीन्स 14 योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको क्यूब रूट को फाइंड करते हैं, ठीक ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
अब हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट ऑफ निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है, पहले ये चीज समझ लीजिए कि क्यूब रूट का निगेटिव जब हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लो a का पावर क्यूब निकालते तो ये क्या होगा, a क्यूब होगा। ठीक ना, मोस्टली यही हम लोग लिखते हैं। अगर ये क्यूब रूट माइनस a है तो इसको क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है मोस्टली हम लोग a कंसीडर करते हैं। ठीक ना, इसको माइनस a कंसीडर करते हैं। अब इस चीज को आप लोग किसी भी नंबर के साथ हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं। तो निगेटिव क्यूब रूट हम लोग इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। ठीक ना, मतलब ये ए क्यूब का निगेटिव क्यूब रूट है। ठीक ना, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी आते हैं, रूट अंडर निगेटिव क्यूब रूट ऑफ निगेटिव, ठीक है, तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका आंसर -10 होना चाहिए। ठीक ना, मोस्टली क्या करेंगे इसका आंसर, तो अगर इसको लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निगेटिव हम लोग बाहर ले लेंगे, 1000 निकालेंगे, फिर निगेटिव हम लोग बाहर लेने के बाद इसको 10 लिख देंगे। डायरेक्टली इसको नहीं लिखेगा, एक स्टेप इंक्रीज कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि रूट के अंदर हम लोग निगेटिव नहीं लिखते हैं, अगर दिया है तो हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक ना, बाहर निकालने के बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो इस तरह से हम लोग क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव का परफेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट होता है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग क्यूब ए इंटू क्यूब बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a इंटू बी, ये तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में हम लोग एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद अब जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है, इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग लिए हैं, एग्जांपल्स में एक ले रहे हैं क्यूब रूट 216 इंटू क्यूब रूट -343। ठीक है, ओके। सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, हमने बताया क्या कि 3216 इंटू इसको क्या करेंगे -4 कर लेंगे। ठीक है, अब हमने बताया कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस, ब्रैकेट पे माइनस है तो उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, बाहर ले लेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, तो 216 इंटू 343। ठीक ना, अब क्या करेंगे, इस सॉरी ये हमारा यहाँ पे होगा, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब 2 1 का निकालेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग इसको फैक्टराइज करके निकालिएगा। ठीक ना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 7 का होल क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 7 दैट मीन्स 42, और ये निगेटिव जो आ रहा था ये निगेटिव इसमें आ जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्यूब रूट ऑफ द रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हैं तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ओके, अब हमारा लास्ट बचता है कि क्यूब रूट ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर इस तरह से दिया। ठीक ना, अगर मान लीजिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, अब इसी की जगह पर कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि -125 डिवाइडेड बाई 512, इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस क्यूब 125 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 2। ठीक है, अब इसका तो हमको पता है 5 होगा, इसको हम लोग फाइंड करके निकाल लेते हैं। 12 को फैक्टराइज कर लो, 2 2 5 6 2 1 2 8 2 6 4 2 3 2 2 6 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स माइनस, ये तो 5 हो जाएगा, और 2 के पावर कितना आ रहा है, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। दैट मीन्स -5 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 3। दैट मीन्स -5 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट से। तो ये आ गया हमारा कितना, -5 बाई 8 आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, तो आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही था। फिर हम लोग अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।